भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें हम तृतीय अध्याय का तृतीय पाद पढ़ रहे हैं। सूत्र संख्या 49 तक हमने पढ़ा, जिसमें हमारा विषय चल रहा है कि ईश्वरीय गुणों के चिंतन करने में कोई पौर्वापर्य का दोष नहीं आता है। और साथ में भी हमने पढ़ा कि ईश्वर के गुणों का उपसंहार और व्यतिहार करने में भी कोई बाधा नहीं है। ठीक है, आगे पीछे आप उसमें कर सकते हैं। ईश्वर के गुण का चिंतन आगे से पीछे से आगे से कहीं से भी लाके आप कर सकते हैं। उसमें ईश्वर का गुण अलग अलग होने पर भी वो उपासना विद्या बनी रहेगी, ब्रह्म विद्या वो रहेगी ही रहेगी। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब सूत्र 50 में पूर्व पक्षी आ रहा है। ठीक है ना, तो सूत्र बोलिए। अनुबंधादिभ्य, हाँ माने अनुबंध आदिभ्य। ठीक है, प्रज्ञांतर पृथकत्ववत्, नहीं पृथकत्व नहीं 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 नहीं, क पूरा है आप में है, हाँ पृथकत्ववत् है, पृथकत्व है ना। क तो पूरा मेरे में नहीं है, आप में पूरा है क्या? नहीं है ना। हाँ, तो पृथकत्ववत्, हाँ दृष्टश्च तदुक्तम, ये सूत्र 50 है। अब देखो इसका प्रश्न क्या बनता है, सूत्र 50 में क्या कहा गया है, क्या उत्तर आएगा समझेंगे। तो पहले प्रश्न बनाइए 50 का। सूत्र 50 प्रश्न। पूर्व पक्षी के अनुसार ब्रह्म की उपासनाएं, पूर्व पक्षी के अनुसार ब्रह्म की उपासनाएं भिन्न भिन्न क्यों माननी चाहिए? भिन्न भिन्न क्यों माननी चाहिए? देखो ये पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, ठीक है, कि जो ब्रह्म की उपासना है इसको भिन्न भिन्न मानो। तो क्यों मानो भाई? अब ये कह रहा है क्यों मानेंगे, उसका उत्तर देगा ये। ठीक है, तो उत्तर लिखिए, क्यों भिन्न भिन्न उपासना माननी चाहिए। उत्तर लिखिए, पूर्व पक्षी का है ये, ठीक है ना जी। उत्तर भी पूर्व पक्षी का है, प्रश्न भी उसका, उत्तर भी उसका है। लिखिए, फल साधन विधि, फल साधन विधि के हेतु से भिन्न भिन्न ज्ञानों के समान, भिन्न भिन्न ज्ञानों के समान ब्रह्म की उपासनाएं भी भिन्न भिन्न माननी चाहिए। ठीक है, आगे लिखिए। 3-3-45 वेदांत, 3-3-45 वेदांत के सूत्र में यह बात पहले भी कह चुके हैं, यह बात पहले भी कह चुके हैं।
तो इसके पहले भी इसने ये कहा था, सूत्र इसी अध्याय में सूत्र 45 में कहा था। कि अलग अलग हाँ इसमें है तदुक्तम का ना, सूत्र में है तदुक्तम जो है, इसका अर्थ है तदुक्तम। पूर्व विकल्प प्रकरणस्य प्रकरणात् स्यात् क्रिया मनस्वत, ये जो पढ़े थे ना, ये तो है। तो ये सूत्र कहाँ पर था, ये क्रिया मनस्वत पर 45 है ना, यही तो है। लिखिए, अब इसका हो गया, सूत्रार्थ लिख लिया ना। तो देखो इसमें कह रहा है कि फल साधन और विधि के हेतु से, तो ये कहाँ लागू होता है, फल साधन विधि आदि। तो यह आता है यज्ञ कर्म में। यज्ञ कर्म करते हैं तो ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो वहाँ पर अलग अलग यज्ञ होता है तो फल भी अलग अलग मिलेगा, उसकी विधि भी अलग अलग होगी, तो साधन भी अलग अलग होंगे। कोई पुत्रष्टि यज्ञ कर रहा है, साधन अलग है उसके, विधि अलग है, ठीक है, और मंत्र भी अलग होंगे और फल भी अलग होगा। पुत्रष्टि यज्ञ में पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ये कह रहा है कि भाई इन सब के जैसे अलग अलग होने से, तो इस हेतु से भिन्न भिन्न जानों के समान जान भी भिन्न भिन्न हो रहा है। उपासना कर रहे हैं तो कोई किस नाम से कर रहा है, कोई किस नाम से कर रहा है, कोई किस नाम से कर रहा है, तो इसलिए ब्रह्म की उपासना भी भिन्न भिन्न माननी चाहिए। ये कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है। जैसे यज्ञ क्रिया में अलग अलग यज्ञ के अलग अलग फल होते हैं, है ना, सबके विधि विधान भी अलग अलग होते हैं, साधन भी अलग अलग होते हैं, तो भाई परिणाम भी अलग अलग आता है, फल भी अलग अलग मिलता है। तो इसी प्रकार से ये ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं और भिन्न भिन्न गुणों से कर रहे हैं, तो सबका ज्ञान भी अलग अलग हो रहा है, इसलिए ब्रह्म की उपासना भिन्न भिन्न हो जाएगी। ब्रह्म की उपासना में उपासना कह दिया इसको, इसलिए भिन्नता आ जाएगी। तो ये पूर्व पक्षी कह रहा है, तो क्या ऐसा करना ठीक है, तो आगे ऐसा करना ठीक नहीं है, उत्तर देगा सूत्र 51 बताएगा, पढ़िए। न सामान्यात् अपि उपलब्धेः मृत्युवत् न ही लोकापत्ति ही। तो इसमें कहा सूत्र 51 में कि देखो भाई, ये जो आपने कहा था कि ब्रह्म की उपासनाएं भिन्न भिन्न हो जाएंगी, भिन्न भिन्न माननी चाहिए, तो नहीं माननी पड़ेगी। उसमें जो हम पढ़ते हैं ना उपसंहार और व्यतिहार, तो ये उपसंहार और व्यतिहार नाम के समान ये भी आता है कि जब विषय समान हो, ठीक है, तो ये भिन्नता नहीं मानी जाएगी। विषय समान से ईश्वर उपासना कर रहे हैं, हम कहते हैं सगुण उपासना, ठीक है, तो ओम आनंद कर लो, ओम दयालु कर लो, ये सब, ये कोई बात नहीं, कोई भी नाम ले लो, ज्ञान भिन्न भिन्न हो रहा है, लेकिन उपासना भिन्न भिन्न तो नहीं होगी। तो वहाँ पर उपसंहार और व्यतिहार हो सकता है जब विषय समान हो, तो इसलिए उपासनाएं भिन्न भिन्न नहीं होंगी, ठीक है। तो इसका अब इसका प्रश्न बनाइए सूत्र 51 का। उपसंहार और व्यतिहार कब हो सकता है, लिखिए। उपसंहार और व्यतिहार कब हो सकता है, तो लिखिए, जब विषय समान हो, उत्तर लिखिए, जब विषय समान हो तब गुणों का उपसंहार व्यतिहार हो सकता है। उत्तर लिखिए, जब विषय समान हो तब गुणों का उपसंहार व्यतिहार हो सकता है। हाँ,
उपसंहार व्यतिहार हो सकता है। उपसंहार व्यतिहार हो सकता है। ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में अतः अनेक गुणों से उपासना करने पर भी अनेक गुणों से उपासना करने पर भी उपासना भिन्न भिन्न नहीं होगी। ये ब्रैकेट में लिखना, ठीक है ना। भिन्न भिन्न नहीं होगी। ऊपर में आया था ना उपासना भिन्न भिन्न हो जाएगी, तो उत्तर दिया भिन्न भिन्न नहीं होगी भाई। विषय समान है तो उपासना भिन्न भिन्न नहीं होगी। आगे लिखिए, कोष्ठक बंद। आगे लिखिए, केवल नाम समान होने पर ही उपसंहार व्यतिहार नहीं कर सकते, नहीं हो सकते या नहीं कर सकते। केवल नाम समान होने पर ही, या केवल नाम समान होने पर कर दो, ही मत लिखिए। केवल नाम समान होने पर उपसंहार व्यतिहार नहीं कर सकते। मृत्यु के समान, मृत्यु यहाँ पर ना मृत्युवत दिया है, तो मृत्यु के समान। तो नाम समान होने पर, वैसे तो नाम समान होने पर भी ज़्यादा अच्छा है, सूत्र में भी लिया है जी, अपि दिया ना सूत्र में, न सामान्यात अपि दिया, अपि, तो अपि का अर्थ क्या होता है, भी। केवल नहीं करेंगे तो ऐसा करिए, नाम समान होने पर भी, केवल मत लिखिए, ठीक है। नाम समान होने पर भी ज़्यादा उपयुक्त होगा वो। नाम समान होने पर भी उपसंहार व्यतिहार नहीं कर सकते। हाँ, नहीं हो सकते, नहीं कर सकते, एक ही बात है। मृत्यु के समान, ठीक है ना। जैसे मृत्यु नाम अग्नि और ईश्वर का समान होने पर भी, जैसे मृत्यु नाम अग्नि और ईश्वर का समान होने पर भी किसी लोक की रचना या विनाश, किसी लोक की रचना और विनाश दोनों कार्य एक सा नहीं होता, दोनों कार्य एक सा नहीं होता। बस हो गया हैं, दोनों कार्य एक सा नहीं होता, एक सा, एक समान, एक समान कर दो, बोले एक समान नहीं होता। तो इसमें ये कह रहा है, तो मृत्यु नाम अग्नि का भी है, ईश्वर का भी है, ठीक है। और ऐसा समान होने पर भी, अग्नि और ईश्वर नाम समान होने पर भी किसी लोग की रचना करना या विनाश करना, ये दोनों काम समान तो नहीं होते ना। तो मृत्यु का काम क्या है, विनाश करना, मृत्यु ने विनाश, वहाँ कुछ रहेगा नहीं। और लोक की रचना करना निर्माण काम है। तो यह यहाँ पर कह रहा है, भले ही ये मृत्यु नाम परमात्मा का है और अग्नि का भी है, दोनों नाम है। मृत्यु नाम से अग्नि भी कहीं पर आया है और परमात्मा का नाम भी आया है, आचार्य को भी मृत्यु कहा गया है, ठीक है ना। तो यह ऐसा होने पर भी जो काम है वो तो भिन्न भिन्न होते हैं, विनाश और रचना कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार से ये नाम समान होने पर भी उपसंहार व्यतिहार तो नहीं कर सकते, लेकिन जब विषय समान हो तो ईश्वरीय गुणों का उपसंहार व्यतिहार कर सकते हैं और उसमें उपासना भिन्न भिन्न नहीं मानी जाएगी। समझ में आ गया। गुण अगर समान हो तो उपसंहार व्यतिहार कर सकते हैं, केवल नाम समान हो
तो इतने मात्र से उपसंहार व्यतिहार नहीं कर सकते। ये इसका सार ये निकला। ये सूत्र किस क्या हो गया? 51 का। ठीक है ना जी। तो ये इसका प्रमाण भी दिया है, स वा एस एव मृत्यु एस एतस्मिन् मंडले पुरुषः अत्र अग्नि पुरुषयो मृत्यु बुद्धि साम्यपि। देखो, पुरुष और मृत्यु में समानता है, म्हणजे यहाँ पर पुरुष माने परमात्मा, तो मृत्यु नाम अग्नि का भी है, परमात्मा का भी है। तो इसमें समान होने पर भी न लोकापन्नता, समानता नहीं है। क्या समानता नहीं है? लोक विनाशो, लोक का विनाश करना, और लोक की सिद्धि माने सृष्टि करना, ये दोनों समान तो नहीं होता है। तो इसलिए ये उपसंहार और व्यतिहार अगर विषय समान हो तब तो कर सकते हैं, केवल नाम के समान होने पर नहीं कर सकते। मृत्यु नाम तो दोनों की जगह आ रहा है, लेकिन वहाँ पर उपसंहार व्यतिहार नहीं कर सकते। देखो, कहीं पर विनाश का प्रकरण चल रहा है, मृत्यु का अर्थ किस में आ रहा है? विनाश प्रकरण में। और कहीं पर मृत्यु का अर्थ किस में आ रहा है? सृजन अर्थ में। तो क्या वहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं? भाई, एक का अर्थ तो विनाश का अर्थ में जा रहा है, एक का अर्थ निर्माण का अर्थ में जा रहा है। नाम वही है, शब्द वही है, तो नाम समान होने पर भी कार्य अलग अलग हो रहा है, गुण अलग अलग हो रहा है, तो वहाँ पर व्यतिहार प्रतिहार नहीं कर सकते। विषय समान हो तो ही व्यतिहार प्रतिहार कर सकते हैं। हाँ, विषय की समानता होनी चाहिए। तो विषय समानता हो, विषय की समानता हो तो आगे पीछे गुण कर सकते हैं। और उसमें ऐसा करने पर भी जो उसने कहा था ब्रह्म उपासना भिन्न भिन्न होगी, तो नहीं होगी। ब्रह्म को उपासना भिन्न भिन्न नहीं होगी। अगर विषय समान है, ध्यान कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, सभी सगुण ले रहे हैं जितने ओम दयालु और सभी ओम आनंद आदि आदि ले रहे हैं जो हम पढ़ते हैं, तो सब ठीक है। उसमें आगे पीछे कर लो, पहले दयालु बोल दो, बाद में आनंद कर दो, या और भी जो कितने से इसमें गुण हैं ये सभी ले लो। ओम सर्वव्यापक है, सर्वरक्षक है, सर्वज्ञ, इन गुणों को आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है ना, यह व्यतिहार प्रतिहार हो जाएगा और उपासना एक ही रहेगी। यह कहा सूत्र 51 में। अब सूत्र 52 देखो, पढ़िए। परेण च शब्दस्य ताद्विध्ये, ताद्विध्ये ऐसा है। हाँ, अगर तोड़ देंगे तात विध्ये, हाँ विध्ये हो जाएगा, तात विध्ये नहीं तोड़ना पड़ेगा, इसमें तो सीधा करो, तात विध्ये करो। हाँ, तो तात विध्ये आगे भूयस्त्वात् तो अनुबंध, ये हो गया सूत्र 52। ठीक है ना। तो इसका लिखो प्रश्न पहले। सूत्र 52 है ना, लिखो। जीव ब्रह्म के सदृश, जीव अल्प विराम ब्रह्म के सदृश आनंद वाला कब हो जाता है? जीव ब्रह्म के सदृश आनंद वाला कब हो जाता है? ठीक है ना। तो उत्तर लिखिए 52 का। परमात्मा के साथ संबद्ध होकर, ये उत्तर आया कि परमात्मा के साथ संबद्ध होकर जीव ब्रह्म के सदृश आनंद फल वाला हो जाता है। परमात्मा के साथ संबद्ध होकर जीव ब्रह्म के सदृश आनंद फल वाला हो जाता है। इस विषय में शब्द प्रमाण बहुत होने से, इस विषय में शब्द प्रमाण बहुत होने से
तो शब्द प्रमाण क्या है, देखो नीचे दिया है, देखो भाष्य में तद यथा, देखो यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म समान बन जाता है। ठीक है, और भी प्रमाण दिया, देखो यदा पश्यते रुक्मवर्णम कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्मयोनिम, जब ये योगी देखने वाला, पश्यता माने पश्य माने देखने वाला, योगी पश्यते उसको देख लेता है, माने उसको जान लेता है, उसका साक्षात्कार कर लेता है कि रुक्मवर्ण है, प्रकाश स्वरूप है, कर्ता है, सबका स्वामी है। तो जब उसके साथ संबंध को जोड़ लेता है तब वो विद्वान, योगी विद्वान पुण्य पाप विधुय, ये सकाम पुण्य को और पाप काम को छोड़ करके निरंजन निर्मल होकर के उसके साथ परम समानता को प्राप्त कर लेता है। ये प्रमाण दिया। तो परम समानता माने ब्रह्म के समान आनंद से आनंदी बन जाता है। हाँ जी, वो भी प्रमाण आता है। रसो वैसह रसो ही अयम लब्ध्वा, आनंदी होते वाला प्रमाण भी है। ठीक है ना। अब अंतिम चलिए, सूत्र 53, एके आत्मनः शरीरे भावात्। देखो यहाँ पर सूत्र में केवल एक का दिया है, क्यों दिया है? हाँ समझ लो, पद्मनाभ जी और सूरज जी, जहाँ अगर आगे सामने स्वर हो तो इसके मात्रा का लोप हो जाता है। हाँ, जैसे ये एक के है, अब एक के में के है ना, हटा दिया उसको और क्या कर दिया, एक कर दिया। ठीक है, एक मात्रा हट गया, क्यों? सामने आ है, स्वर है, इसलिए एक नियम होता है ये। चलो अब देखो सूत्र 53 का प्रश्न लिखिए। शरीर ही आत्मा है, शरीर ही आत्मा है, ऐसा कुछ लोग क्यों मानते हैं? शरीर ही आत्मा है, ऐसा कुछ लोग क्यों मानते हैं? ठीक है, तो उत्तर लिखिए 53 का। सूत्र 53 का अर्थ। लिखिए। क्या लिखे कि शरीर ही आत्मा है, क्यों मानते हैं? देखिए, जीवित शरीर में ही श्वास लेना, अल्प विराम, कर्म करना, ज्ञान आदि होना, जीवात्मा के लक्षण, ये सब जीवात्मा के लक्षण, मतलब ज्ञान आदि होना, ये सब लक्षण, ये सब जीवात्मा के लक्षण उपलब्ध होने से, माने शरीर में उपलब्ध होने से, फिर बोलता हूँ, जीवित शरीर में ही श्वास लेना, कर्म करना, ज्ञान आदि होना, ये सब, या ऐसा कर दो, ज्ञान आदि होना, बस इतना करो, ये सब मत लिखना। ज्ञान आदि होना जीवात्मा के लक्षण उपलब्ध होने से, क्या लिखे? ये सब काट दो, कोई बात नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये सब जीवात्मा के भी लागू हो जाएगा ना, इसलिए हाँ, ये सब ऐसा अर्थ हो जाएगा। हाँ, इसलिए जीवित शरीर में ही श्वास लेना, कर्म करना, ज्ञान आदि होना, जीवात्मा के ये लक्षण उपलब्ध होने से, ऐसा लिखो, है ना, जीवात्मा के ये लक्षण उपलब्ध होने से शरीर ही आत्मा है, शरीर ही आत्मा है, शरीर से अलग कोई चेतनात्मा नहीं, शरीर से अलग कोई चेतनात्मा नहीं है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। हाँ,
शरीर से अलग कोई चेतन आत्मा नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, मतलब लिख लो, आप वो भी लिख दो। ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो पूरा हो गया। प्रश्न क्या था कि शरीर ही आत्मा है, ऐसा कुछ लोग क्यों मानते हैं? तो उत्तर दे, देखो शरीर में तो ये सब श्वास लेना हो रहा है, कर्म करना, ज्ञान होना सब शरीर में तो हो रहा है। तो ये सब जीवात्मा लक्षण शरीर में घटित हो रहे हैं, इसलिए शरीर आत्मा है, ऐसे कुछ लोग मानते हैं। ऐसी बात को यहाँ पर एक के जना कहा। देखो एक के जना अनात्मवादी ना, जो अनात्मावादी हैं, ये क्या हैं? अनात्मावादी हैं। तो ये कह रहे हैं आत्मनः जीवात्मन शरीरे भावात, कि शरीर में आत्मा के होने पर, अभावात्मन होने पर ही, और अन्यत्र शरीरात अभावात, शरीर से बाहर नहीं होने पर। तो जब तक शरीर में है तब तक क्रिया हो रही है, ठीक है ना जी। और जीवित शरीर में क्रिया हो रही है। तो अतः शरीर ही तस्य प्राण चेष्टा चेष्टन जत्वादि गुणा उपलभ्यन्ते, इसलिए शरीर में उसका ये प्राण लेना, चेष्टा करना, ज्ञान होना सब उपलब्ध हो रहा है। तो न शरीरात अन्यत्र लिंगम दिखते, तो शरीर से बाहर कोई लिंग दिखता नहीं है, लिंग माने लक्षण। इसलिए तस्मात् शरीरात व्यतिरिक्तो भिन्नो आत्मा नास्ति, इसलिए शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं है। ये किसने कह दिया? पूर्व पक्षी ने कह दिया कि शरीर में ही सब कुछ दिख रहा है। तो फिर कह रहा है, तो जब शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं है, तो पुनः उपासना या परमात्मा साथ ताद्विध्यम मने, हाँ देखो ताद्विध्यम मने तत्सादृशम, ये मोक्षस्य कस्य भवेत। तो जब शरीर से भिन्न कोई आत्मा है ही नहीं, फिर कौन उपासना करे परमात्मा की और उसके साथ समानता प्राप्त करे और मोक्ष में जाए? ये आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी। ये कुछ लोग ऐसा मानते हैं, जब शरीर से भिन्न कोई आत्मा ही नहीं है तो कौन उपासना करेगा और कौन मोक्ष में जाएगा? शरीर खत्म तो खत्म सब कुछ, तो समझ गए। तो ये पहले पढ़े थे ना जी कि ब्रह्म के साथ आनंद वाला कब हो जाता है? तो जब समाधि में बैठता है तो हो जाता है आनंद वाला, उसके गुण को धारण करके उसके साथ आनंदी बन जाता है। तो ये तो पढ़े थे कि आनंदी वाला हो जाता है। तो ये कह रहा नहीं, कहाँ आनंदी होगा? कोई आत्मा ही नहीं है तो क्या क्या आनंदी होगा? वो तो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, मोक्ष में जाएगा ही नहीं, तो ब्रह्मस्थान भोग बनेगा नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। इसका उत्तर फिर कल पढ़ेंगे सूत्र 54 में। चलिए, हाँ बाद में पढ़ेंगे इसका उत्तर। फिर ये सूत्र 54 में इसका उत्तर देगा ना। ये तो प्रश्न हुआ, जो 53 सूत्र किसका है? पूर्व पक्षी का है। अभी तो कल इतना कहा है कि शरीर आत्मा है। क्यों आत्मा? ऐसा कह दिया कि शरीर में सब ये लक्षण मिल जाते हैं, तो शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं है, इसलिए उसको शरीर को आत्मा मानते हैं। अब इसका उत्तर सूत्र 54 में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।